और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ बढ़ेंगे हम आगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं तरुण शर्मा, हमारे संवाददाता नई दिल्ली से। तरुण, एक बहुत महंगी खबर लेकर आए। महंगी खबर? हाँ, ये क्या हो गया? आज तो पेट्रोल ऐसी चीज की खबर लाए हैं जिसके भाव लाइफ हाई पे चल रहे हो तो महंगी मानी जाएगी। हाँ। तरुण, बताइए क्या है बड़ी और महंगी खबर आपके पास? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा जो खबर है वो गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों के लिए एक नेगेटिव खबर हो सकती है, क्योंकि वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों ही गोल्ड लोन देने की जो शर्तें हैं उनको सख्त करने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि वित्त मंत्रालय और आरबीआई दोनों को ये बड़ी शिकायतें मिल रही हैं कि जो गोल्ड लोन है उनमें एक बड़ी धांधली हो रही है, उसको रोका जाना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से जो लोन देने की जो शर्तें हैं उनमें बदलाव किए जाएंगे और आने वाले समय में लोन देने की शर्तों को काफ़ी सख्त किया जाएगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी जिस तरीके से केवल आपको एक गोल्ड स्मिथ के सर्टिफिकेट पे गोल्ड लोन आप ले सकते हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में आपको मल्टीपल गोल्ड स्मिथ का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, गोल्ड की प्योरिटी और गोल्ड के वेटेज के साथ साथ। और दूसरा, आपको फ़ोटोग्राफ्स भी सबमिट करने पड़ सकते हैं गोल्ड के, जो आप गोल्ड लोन के लिए जो कोलेटरल दे रहे हैं उसके लिए। इसके साथ साथ हो सकता है कि क्योंकि अब मोस्टली जो ज्वेलरी है वो हॉल मार्किंग है, तो आपको हॉल मार्किंग का नंबर भी सबमिट करना होगा जब आप गोल्ड लोन ले रहे होंगे। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसा सरकार क्यों करना चाह रही है या वित्त मंत्रालय या आरबीआई ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि कई ऐसी शिकायतें मिली हैं जहाँ पे जो कंपनियाँ गोल्ड लोन दे रही हैं या जो बैंक्स गोल्ड लोन दे रहे हैं उनका जो स्टाफ है वो और जो लोन ले रहे हैं दोनों मिलके कोई ना कहीं एक धांधली कर रहे हैं। सोने की जगह कुछ और मटेरियल सबमिट किया जा रहा है। ये कब पता चलता है? जब ईएमआई डिफ़ॉल्ट होती है, उसके बाद जब ये उसका असेसमेंट किया जाता है कि कितना गोल्ड लिया था और उसके सामने कितना लोन दिया गया, तब पता लगता है कि जो वो गोल्ड था ही नहीं। तो ऐसी कई शिकायतें वित्त मंत्रालय को मिली है। इसके बाद से ही आरबीआई और वित्त मंत्रालय दोनों सतर्क हो गए हैं और वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्लोजर्स दोनों की तरफ से दिया जाए, चाहे वो कंज्यूमर हो जो गोल्ड लोन ले रहा है और चाहे वो लेंडर्स हो जो गोल्ड लोन दे रहे हैं, दोनों के ही डिस्क्लोजर्स को बढ़ाया जाए। इसी वजह से वित्त मंत्रालय ने पीएसयू बैंक्स को कहा है कि जो आपकी हाल के जो गोल्ड लोन है उसका रीअसेसमेंट आपको करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरीके के लोन दिए गए हैं, क्या जो जितने लोन दिए गए हैं और जो कोलेटरल है वो पर्याप्त है या नहीं, और जो क्वालिटी ऑफ गोल्ड है क्या वो पर्याप्त है या नहीं। इन सभी पे इस तरीके के निर्देश वित्त मंत्रालय की तरफ से बैंकों को दिए गए हैं, लेकिन आने वाले समय में शर्तों को और सख्त किया जाएगा। तो आने वाले समय में इन शर्तों को और सख्त किया जा सकता है, थोड़ी और सख्ती के साथ डिस्क्लोजर नॉर्म्स बढ़ाए जा रहे हैं, समीक्षा होने वाली है गोल्ड लोन नॉर्म्स को लेकर। ये खबर हमारे लिए तरुण लेकर आ रहे हैं, एक्सक्लूसिव खबर है इस समय। आइए